और यूपी बीजेपी को लेकर जमकर चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सभी 10 सीटें बीजेपी कैसे जीते, इस पर मुख्यमंत्री ने योजना पर मंत्रियों के साथ चर्चाएं की हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता रणवीर की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के मुताबिक नतीजे न पाने वाली बीजेपी अब 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कमर कस रही है और बागडोर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक अहम बैठक भी लखनऊ में की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में खाली चल रही विधानसभा की 10 सीटों पर माहौल जानने के लिए अपने 30 मंत्रियों को जिम्मा सौंपा था। इनमें 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्री शामिल थे। इन मंत्रियों को कहा गया था कि अपनी अपनी आवंटित विधानसभा सीटों पर जाएं और वहां का माहौल जानकर एक रिपोर्ट तैयार करें। इसी रिपोर्ट पर समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने अपने घर पर बैठक बुलाई और 1.5 घंटे तक मंत्रियों से बात की। इस बैठक में सभी 10 सीटें जीतने के लक्ष्य पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है एक कार्यक्रम करती रहती है, चुनाव हो या चुनाव न हो। ठीक है, वहाँ उपचुनाव होने वाला है तो वहाँ थोड़ा विशेष चिंता हो रही है, लेकिन जब चुनाव नहीं भी होते हैं, हम लोग सत्ता में हैं, तब भी ऐसा नहीं है। और दलों के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता को आप देखेंगे, आज भी भाजपा का कार्यकर्ता हर समय फील्ड में काम करता रहता है। वो उसको ये नहीं कि सत्ता में है तो काम नहीं करेगा, तो वो अभी भी बूथ स्तर तक, अपने सेक्टर स्तर तक या मंडल स्तर तक हमारे पार्टी के कार्यक्रम लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों से सारी जानकारी ली और कहा कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हफ्ते में कम से कम 2 दिन जरूर रहें और कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखें। साथ ही स्थानीय समस्याओं की जानकारी भी सरकार को मुहैया कराएं। देखिए, मंत्री भी अपने स्तर से देख रहे हैं, हमारे संगठन के लोग भी लगे हुए हैं, संगठन के लोगों के अलग से मैंने उसमें अपना काम देख रहे हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन यह है कि बस चुनाव होगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से बेहतर प्रत्याशियों के नामों का सुझाव मांगा है। इसके साथ ही बूथ और पन्ना प्रमुख स्तर पर एक बेहतर तालमेल बनाने और साथ ही जो अनसुलझे मुद्दे हैं उन स्थानीय मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सीटों पर खास तौर पे बेहतरीन तालमेल करने की जरूरत है और सभी सीटें जीतकर ये लक्ष्य रखा जाए कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो विपक्ष का फैलाया हुआ अफवाह था और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद की सदर सीट, मिर्जापुर की मझवा और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल है। इनमें सीसामऊ सीट वो सीट है जहां से सपा विधायक को सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई है। बाकी सीटें विधायकों के सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे की वजह से खाली हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही इन चुनावों की चिंता है। कल ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के कुछ नेताओं और संतों के साथ मुलाकात कर इन चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की एकता आने वाले उपचुनाव में दिखाई दे, इसके लिए समाजवादी पार्टी 10 में से 2 सीटें कांग्रेस को दे सकती है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं और हम सावधान करना चाहते हो उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 5 सीटें सपा के पास थीं, वहीं 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट लोकदल और 1 निषाद पार्टी के पास थी। यूपी की इन 10 सीटों पर नवंबर से पहले चुनाव कराने हैं, लेकिन बीजेपी से लेकर सपा तक ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अब जनता बीजेपी के साथ जाएगी या फिर इंडिया अलायंस के, ये तो जनता ही जाने और चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि लोकसभा चुनाव भले खत्म हो गया हो, लेकिन यूपी की राजनीतिक लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।